हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सिस में आपका स्वागत है। देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, के किस मान के लिए दिए गए बिंदु संरेख हैं। ये तीन बिंदु दिए गए हैं, ये के किस मान के लिए ये संरेख हैं, मतलब एक ही रेखा में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ। x1 3, x2 7 और x3 कितना मालूम है हमें 5। ठीक है, उसी तरीके से y1, तो y1 का मान है k, इसे ही हमें ज्ञात करना है। y2 का मान है -2 और y3 का मान है 1। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तीन बिंदु संरेख कब हो जाते हैं? यदि इस तीनों बिंदु को त्रिभुज मान लिया जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए तो दिए गए बिंदु संरेख हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये तीन बिंदु असंरेख होंगे तो त्रिभुज बनेगा, इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल आएगा। और कोई तीन बिंदु त्रिभुज नहीं बना रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल 0 आएगा, तो इसका मतलब वह संरेख है। तो मीन्स त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है वही है इसे संरेख होने के शर्त, मगर इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संरेख होने के शर्त। संरेख होने के शर्त क्या होता है? मैंने क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल वाला में 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इक्वल 0 लिखेंगे तो 0 से 1/2 से 0 को डिवाइड करेंगे, तो इसलिए ये 1/2 लिखना ज़रूरी नहीं है। सीधे लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये है किसी भी तीन बिंदु के संरेख होने के शर्त। ठीक, अब इस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक अज्ञात राशि निकल के आ जाएगी। देखिए x1 तो कितना मालूम है 3, y2 -2 माइनस y3 1 प्लस x2 तो x2 मालूम है हमें 7, y3 तो y3 मालूम है 1 माइनस y1 तो y1 है k। ठीक है, प्लस x3 तो x3 है 5, y1 तो y1 मालूम है k, माइनस y2 तो y2 है -2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम होगा। 3 गुणा -2 और -1 हो जाएगा -3। ठीक है, प्लस 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो +7 होगा, और प्लस गुना माइनस 7 गुना के हो जाएगा 7 के, 5 गुना के हो जाएगा 5 के, माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस 2 को आप 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 बराबर 0। प्लस गुने माइनस, -3 तिया 9 प्लस 7 और -7 के से +5 के घटेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन वाले नंबर हमेशा घटते हैं और सेम साइन वाले जुड़ते हैं। तो -7 से +5 जाएगा तो -2 के। ठीक, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और -2 के 10 और 7 हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा +8, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर 0। -2 के इज इक्वल टू 8 को लेफ्ट टू राइट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, -8 दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, और के इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और गुना में 2 है तो बट्टे में 2, 2 चौका 8। तो फाइनली हमें के का वैल्यू कितना आया 4। ठीक है।